और ऊपर में आज हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक से क्या मतलब है? डिजिटल क्लॉक का मतलब है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपको यहाँ पर करेंट टाइम दिख रहा है और यहाँ पर करेंट डेट दिख रही है। ठीक है, तो ये डायनामिकली है, यानी कि ये कंट्री का जो टाइम है वो हर सेकेंड अपडेट हो रहा है, आप देख रहे हैं। और ये जो है पूरा डायनामिकली है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इसको कैसे बनाया, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर ये कस्टम ब्लॉक के थ्रू मैंने बनाया और यहाँ पर मैंने जावा स्क्रिप्ट का भरपूर यूज किया है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग लॉजिक देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कंसोल पे चलते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो मैं कंसोल पे गया, कंसोल पे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा लेट नाउ इज इक्वल टू न्यू, और डेट एक ऑब्जेक्ट होता है जावा स्क्रिप्ट के पास, वो मैंने लिया डेट, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट में हमने अभी यहाँ पर नाउ में प्रिंट करूंगा, तो ये जो है वो आज का डेट और टाइम और आईएसटी जोन भी दिखा रहा है, और जीटीएम से टाइम 5.5 घंटे आगे है वो भी दिखा रहा है। जीएमटी जो है जीएमटी +5:30 हमारा टाइम है। ठीक है, तो इस सिचुएशन हमको अब ये डेट और टाइम चाहिए, तो कैसे चाहिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है डेट का, उसके पास एक मेथड होता है टू लोकेल स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पर लोकेल टू लोकेल स्ट्रिंग जो है वो हमको डेट और टाइम दे देगा। और कहाँ की डेट और टाइम देगा? जहां से आप लॉग इन हो, अभी सर्वर जहां पे आप लोकेशन हो, वहां की डेट और टाइम आपको मिल जाएगी। और भी इसके बहुत सारे फंक्शन है। अगर हमको टाइम चाहिए तो हम खाली टाइम भी ले सकते हैं, हमको डेट चाहिए तो हम डेट भी ले सकते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है इसके पास, बहुत सारे फंक्शन है। आप यहाँ पर नाउ डॉट लगाएंगे तो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर ईयर भी आपको मिल जाएगा, डेट जैसे अगर आज का डे आपको चाहिए तो आज का डे भी आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो आज का डे भी इस तरीके से चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो डेट और टाइम है, जैसे अभी डेट टाइम क्या हो रहा है, 12:55 हो रहा है। ठीक है, तो 12:55 यहाँ पर देखो, 12:55 और 31 सेकेंड ये दिखा रहा है यहाँ पर। तो यही लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज किया है। मैंने यहाँ पे डेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उससे टू लोकेल स्ट्रिंग को लिया है और उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। और ये जो रिफ्रेश हो रहा है बार बार, वो मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज किया है, सेट इंटरवल का यूज किया है यहाँ पर, है ना। सेट इंटरवल जो फंक्शन होता है मैंने उसका यहाँ पर यूज किया है। तो अभी हम देखेंगे जब इस कोड पे आएंगे तब बात करेंगे कि किस तरीके से उसको मेंटेन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरे एप्लीकेशन को मैंने किस तरीके से बनाया, इसको डिजिटल क्लॉक नाम दिया है मैंने, और किस तरीके से इसको बनाया वो हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले मैंने एक लाइब्रेरी बनाई। तो यही है लाइब्रेरी डॉट वाई फाइल, इसमें ग्लोबल सीएसएस है और जावास्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए जो सीएसएस लगाई है, जिससे फॉन्ट कलर ऑरेंज आ रहा है और फॉन्ट साइज लार्ज आ रहा है, वो मैंने इस सीएसएस में लगा दिया, जो कस्टम डॉट सीएसएस है। अगर आप यहाँ पर सीएसएस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये वो कोड दिख जाएगा जो सीएसएस का कोड है। सिंपल, ये तो सीएसएस के लिए हो गया, यानी कि फॉन्ट स्टाइल के लिए जो कोड लिखा है वो हो गया। उसके बाद में जावा स्क्रिप्ट हमने बनाई है, जहां पर हम लोगों ने जेएस में डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको टू लोकल स्ट्रिंग को फाइंड किया और टू लोकल स्ट्रिंग को हम लोगों ने ओवरराइट किया। तो ये जावा स्क्रिप्ट बनाई। अभी हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक कस्टम ब्लॉक बनाया है। तो यहाँ पर आप एसआरसी में जाओगे, ब्लॉक में जाओगे, तो यहाँ पे डिजिटल क्लॉक डॉट पीएचपी, ये हम लोगों ने एक ब्लॉक बनाया है। सिंपल एक ब्लॉक है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक टेम्पलेट बनाई है जिस टेम्पलेट का नाम है डिजिटल क्लॉक। तो यहाँ पर अगर आप टेम्पलेट फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक एक टेम्पलेट भी दिखाई देगी। इस टेम्पलेट क्लास के अंदर मैंने एक ये टैग लिया है, और इस स्पेन टैग के अंदर यहाँ पर ये एक आईडी मैंने ली है डिजिटल क्लॉक, और यहाँ पर मैंने डिजिटल क्लॉक को ओवरराइट करवाया है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो अब जो बात होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि पूरा काम जावास्क्रिप्ट से हुआ है। तो हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये आ गई हमारी कस्टम डॉट जेएस। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, इस ब्लॉक से, चूंकि ये कंटेनर प्रिंट हो रहा है, इसकी आईडी है मेरे पास, तो इस आईडी से मैंने सबसे पहले क्यूरी सेलेक्टर के थ्रू, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने क्यूरी सेलेक्टर के थ्रू इसको गेट किया है। ठीक है, यहाँ पर ये डिजिटल क्लॉक मेरे पास आईडी थी,
तो यहाँ से मैंने इसको गेट कर दिया। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पे डिजिटल क्लॉक डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, तो यहाँ पर मेरे को ये कंटेनर पूरा मिल गया। इस कंटेनर को मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया और जो लॉजिक मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि मैंने यहाँ पर डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये डेट क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया। इस डेट क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने टू लोकल स्ट्रिंग को फाइंड किया। आप इस पे ले जाओगे तो टू लोकल स्ट्रिंग जो है वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि ये क्या काम करता है फंक्शन। और यहां से मैंने रिटर्न करवा दिया टुडे को। यहां से मैंने किसको रिटर्न करवा दिया? टुडे को मैंने रिटर्न करवा दिया। और जो टुडे को मैंने रिटर्न करवाया उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया माई क्लॉक, और माई क्लॉक का जो इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसका मैंने यूज किया। और ये वाला जो कंटेनर था मेरा, कौन सा कंटेनर? ये वाला कंटेनर जो था, इसके टेक्स्ट को मैंने इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के थ्रू ओवरराइट किया है। यहाँ पे मैंने डिजिटल क्लॉक फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। अब चूंकि मेरे को इससे क्या होगा, इससे क्लॉक चलेगी नहीं मेरी, डेट और टाइम तो आ जाएगा, बट जो हर सेकंड पे अपडेट हो रहा है ना वो नहीं होगा। जो हर सेकंड पे मुझे अपडेट करवाना है, तो हर सेकंड पे अपडेट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे सेट इंटरवल का यूज किया। और यहाँ सेट इंटरवल कैसे काम करता है? सेट इंटरवल एक कॉलबैक लेता है, तो वहां पे मैंने कॉलबैक के तौर पर माई क्लॉक को पास किया। और यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में ये क्लॉक जो है वो रिफ्रेश होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्लॉक को यहाँ पे पास कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारी घड़ी जो है वो चलने लगी। अभी आप देखोगे तो कितना टाइम हो गया, अभी 12:59:54 जो है वो हो गया टाइम। तो इस तरीके से हम लोग डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पर भी ये, अगर आप जो है वो यहाँ पर देखते हैं कंसोल पे, तो ये क्लॉक जो है रेगुलर अपडेट होती हुई आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये यहाँ पर रेगुलर अपडेट हो रही है, हर एक सेकंड पे ये जो है वो अपडेट हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कस्टम मॉड्यूल के थ्रू एक ब्लॉक बनाया है, और उस ब्लॉक के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर डिजिटल क्लॉक क्रिएट की है।